हेलो दोस्तों, मैं हरे राम कुमार आप सभी मित्रगण को स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल HR सुपर क्लासेज में। आपको जैसा कि पता है कि साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। आज दहन और ज्वाला से आज फिर से हम लेकर 15 क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आज भाग थर्ड है दोस्तों। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए सबसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, रिक्टर स्केल या अग्निशामक यंत्र, या दोस्तों डी ऑप्शन में है थर्मामीटर। क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों जल्द कीजिए। यदि हम इसका आंसर का बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर आपके लिए जो हो जाएगा, चलिए जल्दी कीजिए, सी हो गया अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र को आग बुझाने वाला यंत्र कहा जाता है। देखिए ये रेड कलर का होता है दोस्तों, देख रहे हैं रेड कलर, इस यही होता है। ये अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदार्थ भरा होता है जिसके कारण से आग बुझ जाता है। बताइए, कमेंट कीजिए जल्द से। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट इसमें भरा होता है जिसके कारण से आग के चारों ओर फैलकर आग को बुझा देता है। आपको बताना है कि इसमें से दिए गए चारों ऑप्शन में से किससे जो है ना वायु दाब को मापा जाता है। वायु के दाब को किससे मापते हैं चारों ऑप्शन में से दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बताते हैं। वायु दाब मापी यंत्र आपको बैरोमीटर है। भूकंप किससे मापा जाता है दोस्तों, बताइए दिए गए ऑप्शन में से भूकंप किससे मापा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, यदि हम भूकंप की बात करें तो भूकंप रिक्टर स्केल से मापा जाता है। आपको बताना है थर्मामीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है। चलिए यदि हम थर्मामीटर की बात करें तो दोस्तों थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्निशामक यंत्र में उच्च दाब पर कौन सा गैस भरा होता है, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस या नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस भरा होता है दोस्तों, ये आप बताइए जल्द से। चलिए आपका टाइम देखिए, टाइम आपका अब चलिए समाप्त होता है। यदि इसका आंसर का हम बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर सी होगा। CO2 गैस है जो उच्च दाब पर अग्निशामक यंत्र में भरे होते हैं। आपको ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन का मात्रा बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितना है वायुमंडल में। इसका आंसर का बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर आपका होगा हाइड्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 0.001% होता है। 0.001% हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का मात्रा बताइए, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर का बात किया जाए तो 21% ऑक्सीजन होता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, यही सत्य है। चलिए CO2 की मात्रा बताइए, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत विद्यमान है। यदि CO2 की बात किया जाए तो 0.03% है दोस्तों CO2 गैस। नाइट्रोजन गैस बताइए, और आपको ये कमेंट करना है कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, ये आपको कमेंट करना है। यदि नाइट्रोजन का बात किया जाए 78.8% नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों वायुमंडल में, आप इसको याद रखिए, लगभग 78%। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो किससे आग लगने पर उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, बिजली से, पेट्रोल से, केरोसिन से या इनमें से सभी से। किससे आग लग जाए घर में या कहीं पर, तो पानी नहीं फेंकना चाहिए, उससे आपको जो है ना और आग तेज़ी से फैलता है। यदि इसका हम दोस्तों आंसर का बात करें तो बिजली, पेट्रोल, केरोसिन, आप इनमें से सभी से यदि आग लग जाता है तो आप पानी न डालें, भूल कर भी आपको जो है ना करंट लगने की संभावनाएं रहेगी, इसलिए सावधान रहिए हमेशा।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं आपको बताना है, 2, 4, 3 या इनमें से सभी। कितने मोमबत्ती के क्षेत्र होते हैं, ज्वाला जो लफ होता है उसके कितने क्षेत्र होते हैं आपको ये बताना है दोस्तों। चलिए यदि हम इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको दोस्तों 3 है। 3 मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। 3 गो आप मोमबत्ती के ज्वाला का क्षेत्र होता है। देखिए फोटो में आपका सबसे गर्म भाग होता है बाहरी भाग को, जो पूर्ण दहन और बाह्य क्षेत्र है, जो नीला रंग का होता है दोस्तों। कम गर्म जो होता है बीच वाला भाग होता है, जो आंशिक दहन वाला मध्यम भाग कहलाता है, ये पीले रंग का होता है। और सबसे कम गर्म होता है जो है ना, सबसे देखिए आंतरिक भाग, जो बिना जली हुई मोमबत्ती से सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला रंग का होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है। ये देखिए बीच वाला जो भाग है, मध्यम भाग, यही जो है ना चमकता है, जिसके कारण से हमें प्रकाश मिलता है और हम लोग देख पाते हैं। ऐसा किसके कारण से होता है, मध्यमा भाग के कारण से। मध्यमा भाग आपको दिखाई दे रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, आंतरिक भाग, बाहरी भाग या मध्यम भाग या इनमें से कोई नहीं। बताइए मोमबत्ती की ज्वाला का जो 3 भाग होता है उसका कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों यदि हम इसका आंसर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बाहरी भाग जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है। देखिए बाह्य क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक गर्म होता है और ये नीला रंग के प्रकाश में होता है। और मध्यमा भाग पीला रंग का होता है और सबसे आंतरिक भाग जो होता है काला रंग का होता है। ये रंग भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग दीप्त और अधिक चमकीला होता है, आंतरिक भाग, बाहरी भाग, मध्यमा भाग या इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। बताइए कौन सा भाग जो होता है सबसे अधिक चमकीला होता है, चमकता है दोस्तों, यही आपसे पूछा जा रहा है। जल्द कीजिए, बहुत ही सटीक और इसका सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको हम पीछे बता भी दिए हैं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो मध्यमा भाग ही मोमबत्ती का जो बीच वाला जो भाग होता है दोस्तों, यही जो है कम गर्म और पीला रंग के प्रकाश बिखेरता है और यही जो है चमकता है, चमकीला होता है, जिसके कारण से हम लोग देख पाते हैं। मध्यमा भाग आप याद रखिएगा, बिल्कुल सत्य है। आपको याद रखना है कि मध्यमा भाग जो है कुछ ही है, चमकीला होता है। चलिए दोस्तों अगला, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग काले रंग का होता है। चलिए अभी आपको हम बताएं, बाहरी भाग, मध्यमा भाग या आंतरिक भाग, कौन सा भाग या इनमें से कोई नहीं। कौन सा भाग जो होता है काला रंग का होता है, रंग से अभी आपको रंग बताए थे। चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए, पीछे आए, अभी जस्ट आपको रंग बताए थे। चलिए काले रंग का भाग जो होता है वो आपको बताया था कि आंतरिक भाग जो होता है जो काले रंग का होता है दोस्तों मोमबत्ती का, और बाहरी भाग जो होता है वह नीला रंग का होता है, और जो आंतरिक भाग होता है वो काले रंग के, मध्यमा भाग जो है पीला रंग का होता है जो चमकता है। चलिए जीवाश्म ईंधन को जलाने पर धुआं के रूप में कौन सा गैस बाहर निकलता है, SO2 कार्बन डाइऑक्साइड या Na2, इनमें से सभी कौन सा गैस जो है बाहर निकलता है धुआं के रूप में दोस्तों। वो धुआं जो बड़ा ही खतरनाक होता है, जिसके कारण से आपको पता होना चाहिए कुछ प्राकृतिक में घटनाएं घटते हैं, अम्लीय वर्षा वगैरह जो होता है धुएं के कारण से। तो इनमें से आपका सभी हो, SO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NO2, ये सभी निकलते हैं कोई लकड़ी को या जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो। किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है, चलिए आपका जो है ना अभी आपको हम बताएं कि किसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है। चलिए दोस्तों SO2 NO2 या A और B दोनों है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ये आपको बताना है कि किसके कारण से जो अम्लीय वर्षा होता है दोस्तों। तो चलिए हम यदि इसका आंसर का बात करें तो SO2 और NO2 दोनों के कारण से ही अम्लीय वर्षा होता है, जिसके कारण से आपको पता होना चाहिए तालाब वगैरह के सारे मछलियां मर जाती। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था, आपको बताना है। जोसेफ प्रिस्टर, रॉबर्ट हुक या गैलीलियो ने या हेनरी कैवेंडिश ने, किसने किया था ये आपको बताना है।
दोस्तों आपको इसका यदि हम आंसर का बात करें, चलिए कौन सा आंसर होगा जल्दी कमेंट कीजिए। यदि हम इसका आंसर का बात करें तो हेनरी जो था हाइड्रोजन गैस का खोज किया था। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस के आत्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है दोस्तों। कोशिका का याद रखना है। गैलीलियो को आपको बताना है गैलीलियो ने किसका खोज किया था। गैलीलियो ने दोस्तों किसका खोज किया था, बताइए जल्द से। तो दूरदर्शिता या दूरबीन का खोज किया था, ये आपको हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं। आपको बताना है जोसेफ प्रिस्टल जो है ये किसका खोज किया है, ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। चलिए, हाइड्रोजन गैस का खोज कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1542 ईस्वी में, या 1766 में, या 1526 में, या दोस्तों आपको 1757 में कब हुआ था हाइड्रोजन का खोज, ये आपको बताइए। जल्द से कमेंट कीजिए यदि दोस्तों। चलिए, हाइड्रोजन गैस का खोज कब हुआ था, तो ये इसका आंसर है 1766 में हेनरी ने किया था। आप इसको याद रखें। आपको ये बताना है दोस्तों कि 1542 ईस्वी में जो है 1542 ईस्वी में कौन सा महान मुगल वंश साम्राज्य का जन्म हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अकबर का जन्म हुआ था। और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये आप बताइए। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चलिए दोस्तों आपको हम बता दें 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। प्रथम लड़ाई जिसको कहते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। आपको बताना 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये बताइए। उसमें बाबर जीता था। ये प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। सिराजुलौधा और अंग्रेज व्यापारियों के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जिसमें जो है ना जीत गया था। और बक्सर का युद्ध भी आपको याद रखिएगा 1764 में, जिसके बाद जो है ना अंग्रेजों का शासन हुआ था भारत पर। निम्नलिखित में कौन हंसने वाली लाफिंग गैस कहते हैं, किसको लाफिंग गैस कहते हैं, आपको बताना है। CO2 को, या N2O को, हाइड्रोजन गैस को, या ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस को, किसको लाफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाला गैस। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। चलिए, लाफिंग गैस यदि बोला जाए, कभी कभी पुलिस क्या करता है कि भीड़ को हटाने के लिए लाफिंग गैस भी छोड़ देता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को कहते हैं। वी आपका राइट आंसर हो गया, लाफिंग गैस दोस्तों, जिससे जो है ना हंसा कर खूब पीट देता है धर कर पुलिस सेना भीड़ को तोड़ने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा लाफिंग गैस। रसोई घर के गैस के सिलेंडर किस रंग का होता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाला गैस जो है सिलेंडर वो किस रंग का होता है, चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, यदि हम इसका आंसर की बात करें तो रसोई घर के गैस के सिलेंडर आपका जो है ना दोस्तों लाल रंग का होता है, लाल रंग का। और आपको बताना है कि सफ़ेद रंग के सिलेंडर में, ये देखिए ये रेड कलर का सफ़ेद रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, ये आपको कमेंट करना है। बताइए, सफ़ेद रंग के सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, सफ़ेद रंग के दोस्तों, चलिए बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, ऑक्सीजन गैस। ग्रे रंग के जो है सिलेंडर में कौन सा गैस को भरा जाता है, ग्रे रंग के सिलेंडर में, ग्रे कलर का, या आप भूरा कह सकते हैं, भूरा रंग के सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, तो इसका बता दें CO2 होता है ग्रे रंग के जो है सिलेंडर में, CO2। काला रंग में बताइए दोस्तों, काला रंग के सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है। इस सब गैस को पहचान करने के लिए जो है ना अलग अलग सिलेंडर के रंग में भरे जाते हैं। बताइए, इसका आंसर का बात किया जाए तो नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस का मात्रा कितना है वायुमंडल में, ये आपको कमेंट करना है। कितना प्रतिशत पाया जाता है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस को किस रंग के सिलेंडर में रखा जाता है, लाल रंग, या दोस्तों भूरा रंग, या काला रंग, या बताना है नीला रंग, कौन सा सिलेंडर में भरा जाता है। हीलियम गैस को किस रंग के सिलेंडर में भरा जाता है,
चलिए दोस्तों आंसर बताइए। चलते हैं बच्चों, इसका यदि आंसर का हम बात करें तो आपका आंसर हो गया बी। बी है ब्रदर आंसर इसका, वी हो गया। भूरा रंग के सिलेंडर में हीलियम गैस भरा जाता है। देखिए हीलियम गैस हो गया। आपको बताना है हीलियम गैस का परमाणु संख्या कितना होता है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए, भारत में प्रथम बार तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था? मुंबई में, या असम में, या पश्चिम बंगाल में, या दोस्तों बरौनी में? कहाँ पर तेल का कुआं खोदा गया था पहला बार, जिससे तेल निकाला गया था, जीवाश्म तेल? बताइए, कच्चा तेल निकाला गया था और वहीं पर आपको पहला तेल शोधक कारखाना भी खुला था। तो ये यदि आंसर की बात करें तो असम इसका आंसर है राइट, जहाँ पर देखिए तेल का कुआं इस तरह से खोद कर निकाला गया था तेल, और तेल निकालने के बाद जो है ना वहाँ पर एक कारखाना भी खुला था असम में, डिगबोई के पास। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।